વ્યક્તિને વેલકમ કરવા જઈ રહ્યો છું, પણ એ વેલકમ કરતા પહેલા હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એમને ખૂબ જ તાળીઓના ગણગણાટથી એમને વેલકમ કરીએ. ડોક્ટર જયેશ પટેલ ફ્રોમ બોમ્બે. चलो एमने माइक की जरूर नहीं. थैंक यू. चलिए शुरू किया जाए. यस सर. जो लोग ये रिकॉर्डिंग को वापस लेना चाहते हैं, जयप्रकाश जी के पास से ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. रिवाइज करके जो सुनना चाहते हैं, तो आज हम लोग एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसको जानने से हमारे जीवन में क्रांति आएगी. हम लोग जिंदगी किसके लिए जीते हैं? हम लोग जिंदगी जीते हैं धनसुख भाई के लिए. यस और नो? यस. यस. धनसुख भाई आ गया तो हम मनसुख भाई के लिए जिंदगी जीते हैं. फिर हम ये सोचना शुरू करते हैं, घूमना फिरना खाना मौज मजा करना. तो धनसुख भाई और मनसुख भाई की दौड़ में धनसुख भाई यानी शरीर पे ध्यान नहीं दिया जाता है. और ये शरीर बहुत ही कीमती है, इसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते हैं. जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि धीरूभाई अंबानी दुनिया के सबसे रईस आदमी है, 23वें दिन लकवा हो गया था, 23वें दिन लकवा हो गया था, फिर कभी अच्छे हुए नहीं. कई लोग मेडिक्लेम भी लेते हैं. मेडिक्लेम कैसे बिकता है? डर से बेचा जाता है कि कल उठ के आपको बाईपास आया तो पैसा कहाँ से लाओगे, घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पैसा कहाँ से लाओगे, कुछ बड़ी बीमारी हो गई तो हॉस्पिटल का बिल कहाँ से चुकाओगे. जब ऐसा कोई आपको समझाता है तो आपको लगता है कि मेडिक्लेम लेना चाहिए. सही बात है? यस. लेकिन जिस इंसान के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, हम पैसे के लिए मेडिक्लेम लेते हैं ना लोग, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है वो भी पैसे से अपना स्वास्थ्य नहीं सुधार सकते हैं. इसलिए पैसे से सब कुछ होता है ऐसा नहीं है. इसीलिए हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ. जब मैं कहता हूँ कि मैं, तो मैं यानी कौन? क्वेश्चन उठता है कि नहीं? तो ये मैं जो बना है यानी कि ये शरीर कैसे बनता है? माँ के गर्भ के अंदर सिंगल सेल से इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होती है. स्पर्माटोजा एंड ओवम के मिलने से गर्भ की प्रक्रिया शुरू होती है और इस तरह धीरे धीरे माँ के गर्भ के अंदर एक बच्चे का निर्माण होता है. 9 महीने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे का निर्माण होता है. फिर जब ये पृथ्वी पे वो आ जाता है, बाद में उसके शरीर का ग्रो होना शुरू होता है कि 18 साल की उम्र तक शरीर ऐसे बढ़ता है. उसके बाद शरीर ऐसे फैलता है. पहले क्या है? शरीर ऐसे बढ़ता है, 18 साल के बाद शरीर ऐसा फैलता है काफ़ी लोगों का. ये हमारी प्रक्रिया है. तो सेल्स को समझना बहुत ही जरूरी है. सेल्स का स्वास्थ्य ही हमारा स्वास्थ्य है. आज हम लोग नंबर 1 है इंडिया में. क्या नंबर 1 होना अच्छी बात है? आप कहोगे यस, लेकिन हम जिस चीज में नंबर 1 है उसके लिए अच्छी बात नहीं है. हम नंबर 1 डायबिटीज में है, क्योंकि WHO ने 2006 में कहा था कि पूरी दुनिया में जितने मरीज डायबिटीज के हो गए 2010 में पूरी दुनिया में, उतने मरीज सिर्फ इंडिया से हो गए. अभी हम 2012 में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग वाकई में डायबिटीज में नंबर 1 है. आज हार्ट की बीमारी काफ़ी बढ़ रही है. एवरी ईयर 25 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है. हड्डियों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है. जो परिस्थिति आज हमारी है वही परिस्थिति 1980 के करीब अमेरिका की थी. इसीलिए अमेरिकन पार्लियामेंट में एक बहस चली कि हमारा साइंस तेजी से आगे जा रहा है या बीमारी तेजी से आगे जा रही है. तो पता चला साइंस जितनी तेजी से आगे जा रहा है उससे ज़्यादा तेजी से बीमारी आगे जा रही है. गवर्नमेंट बड़ी चिंतित हो गई. अमेरिका ना, हमारी गवर्नमेंट तो मस्ती में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लालू प्रसाद का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो हेल्थ का आगे देखेगी.
तो गवर्नमेंट बड़ी चिंतित हो गई, सीरियस हो गई, और उन्होंने एक साइंटिस्ट को अपॉइंट किया जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिली थी। उस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को अपॉइंट किया। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने अपनी टीम के साथ रिसर्च करके 1988 में एक रिपोर्ट सबमिट किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने दुनिया को पहली बार बताया कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है। 60 ट्रिलियन सेल से ह्यूमन बॉडी बनी है और हम 120 साल जी सकते हैं। 120 साल हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, बहुत साल पहले कि इंसान 120 साल जी सकता है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, एस्ट्रोलॉजर आपको कहेगा कि सभी ग्रह की दशाओं का टोटल 120 साल होता है। 120 साल होता है। सूर्य की 7 साल, बुध की 6 साल, राहु की 18 साल, शनि की 20 साल, ऐसे सब ग्रहों की टोटल जो दशा है वो भी 120 साल की होती है। चाइनीज कंसेप्ट के मुताबिक चले तो भी हमारी लाइफ 120 साल होती है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज कंसेप्ट, इंसान के शरीर के ऊपर उम्र के हिसाब से 6 प्रकार की शक्तियां काम करती है। उसमें सबसे पहली शक्ति है, उसको कहते हैं विंड एनर्जी। विंड मतलब हवा, विंड मतलब मोमेंट। बच्चा जब पैदा होता है और पैदा होने से 10 साल की उम्र तक उसके शरीर पे विंड एनर्जी काम करती है। इसीलिए बच्चा देखिए मूवमेंट बहुत करता है। आप एक 6 महीने के बच्चे को अपने बाजू में लेटा दो, जैसा वो हाथ पैर हिलाता है आप कर दो शुरू। पता है कौन जीतेगा? बच्चा। इसीलिए देखो बच्चे को भगवान का स्वरूप क्यों कहते हैं? वो नेचुरल है, बड़ा ताजा है, खिला हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर विंड एनर्जी लेवल इतना हाई है उसके सेल्स में। फिर क्या होता है? 10 से 20 साल की उम्र हीट एनर्जी। बच्चे का मूवमेंट थोड़ा कम होता है, थोड़ा जिद्दी भी बनता है। और 20 से 30 जवानी का जोश। छोटे हैं, उसको लगता है इसको अकल नहीं आई है, और उससे बड़े हैं अपने से, उसको लगता है इसकी अकल भाग गई है, उसको कहते हैं जवानी। 20 से 30 क्या है? जवानी। छोटे क्या लगते हैं? इसको अकल नहीं आई है, और बड़े के लिए क्या सोचता है? इसकी अकल चली गई है। यानी सब अकल हमको खुद को ही है, दूसरे को है ही नहीं। उसको कहते हैं जवानी का जोश। 20 से 30 उस जोश में समाज में कड़वे मीठे अनुभव होते हैं। हम जैसा चाहते वैसा जीवन नहीं चलता है, समाज वैसा नहीं चलता है, हम ही को बदलना पड़ता है। जो बदलाव के साथ बदलता नहीं है वो जमाने से पीछे रह जाता है। जमाने से पीछे रह जाता है। वक्त की रफ्तार के साथ बदलना पड़ता है, और वक्त की रफ्तार उसे बदलाव के लिए मजबूर करती है। और वो उम्र है 30 से 40। उसको अनुभव हो जाता है कि जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता है, ये हमारा जोश, हमारा भ्रम गलत है। उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। आदमी थोड़ा ठंडा गिरता है, ह्यूमिडिटी थोड़ा शांत होता है, वो है 30 से 40। 40 से 50 क्या है? ड्राइनेस। हार्मोनल चेंज, स्त्री और पुरुष के अंदर चेंजेस आता है शरीर में। धीरे धीरे कई ऑर्गन के फंक्शन चेंज होते हैं, उसको ड्राइनेस कहते हैं। एंड 50 to 60 कोल्डनेस। अब लगता है बहुत जी लिए, थोड़ा बहुत और जी लेंगे तो बहुत हो गई, जिंदगी पूरी हो गई, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वाकई में इंसान सही ढंग से जिएगा तो उसकी दूसरी साइकिल शुरू होती है। फिर से क्या होगी साइकिल? अगेन 60 to 70 विंड एनर्जी। इसीलिए घर में जो बुजुर्ग आदमी 60 और 70 के बीच का होता है, उसके घर वाले लोग उसकी बिहेवियर पैटर्न को समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट करते हैं। वाकई में वो वापस दोबारा बचपना आता है। 60 to 70, 70 to 80 अगेन हिट, एंड 80 to 90 अगेन। ये सेकेंड राउंड की जवानी है, सेकेंड राउंड की जवानी है। पहली जवानी में मौज मजा करने का रहता है, दूसरी जवानी में सेवा की भावना रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोरारजी देसाई। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, उसके बाद देखोगे आज तक के इतिहास में एक ही ऐसा आदमी पैदा हुआ, मोरारजी देसाई, जिसने गवर्नमेंट की सत्ता को अपने पावर से अलग ढंग से चलाया था। सोना सस्ता हुआ था, शक्कर सस्ती हुई थी, महंगाई बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ती है, लेकिन उसके राज्य में पहली बार घटी थी। ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। जवानी है वो 80 से 90, 90 से 100 अगेन ह्यूमिडिटी, 100 से 110 ड्राइनेस, 110 से 120 फिर कोल्डनेस। ऐसे इंसान ढंग से जिएगा तो 2 साइकिल जी सकता है।
पूरी लाइफ को। तो डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने कहा कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और हम 120 साल जी सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर 3 चीज उपलब्ध कराई जाए। 3 चीज, क्या 3 चीज है? 21.9% ऑक्सीजन चाहिए। इन दिनों एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन कम हो चुका है। कितने लोग एसी यूज करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे कितने लोग? जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया वाकई में वो एसी यूज नहीं करते हैं। एसी यूज नहीं करते हैं। आपने सुना होगा कि एसी यूज करने से हार्ट अटैक आता है और एसी यूज करने वाले को जनरली सुबह सुबह अटैक आता है 4:30-5 बजे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग एसी यूज नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम एसी यूज करते हैं। क्योंकि होता क्या है, एसी तो चालू कर दिया। जब एसी चालू होता है उस वक्त क्या होता है? विंडो बंद रहती है, पंखा बंद रहता है। आप एसी बंद करते हो, पंखा ऑन करते हो, लेकिन विंडो नहीं खोलते हो, तो क्या होता है? एयर एक्सचेंज नहीं होती है, तो कमरे का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो नेचुरली ऑक्सीजन कम होने से शरीर पे इसका बुरा प्रभाव गिरता है। इसीलिए राजेश भाई ने खोज की है ऐसे रिमोट की कि जैसे आप रिमोट दबाओगे एसी बंद हो जाएगा, पंखा चालू हो जाएगा, खिड़की खुल जाएगी। बढ़िया है कि नहीं? तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हमें कष्ट करके उठकर खिड़की खोलनी चाहिए, जब तक कि वो रिमोट राजेश भाई से आप नहीं खरीदते हैं। तो इस तरह एसी कैसे यूज करना, इसका मैंने आपको आइडिया दिया। यानी कि आपको खिड़की खोलनी जरूरी है, या तो सुबह तक एसी लगा चालू करके सो, सुबह तक एसी चालू रखिए। लेकिन हम क्या करते हैं? बिल बचाने के चक्कर में बंद कर देते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? बहुत ठंडी लगती है इसलिए बंद कर देते हैं। गलत बात। मॉडर्न एसी में डिजिटल सिस्टम लगी है। आप 27 पे करो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? 25 पे करो। 25 पे आप पूरी रात भर एसी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हमें नड़ता है बिल, बिजली का बिल, है कि नहीं? इसलिए बंद कर देते हैं। तो हमें चाहिए ऑक्सीजन। उसके बाद क्या चाहिए? सेकंड चीज H2O, यानी कि पानी। हम जो पीते हैं वो पानी प्योर पानी नहीं है, उसके अंदर अनेक प्रकार के मिनरल वगैरह है। हमें पानी के मिनरल की आवश्यकता नहीं है। हमें वो मिनरल चाहिए जो प्लांट में से, जमीन में से ली एब्जॉर्ब किया हो, वो मिनरल चाहिए। और तीसरी चीज एंजाइम एंड 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? एंजाइम एंड 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए। अगर ये 3 चीज उपलब्ध हो जाए तो इंसान 120 साल जी सकता है। 120 साल। अब क्या हुआ? ये रिसर्च जब डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने गवर्नमेंट को सबमिट किया तो आपको पता होगा कि दुनिया की बड़ी खोज पेपरों में न्यूज़ के रूप में छपती है। तो अमेरिका के न्यूज़पेपर में यही खबर डॉक्टर लाइनस पॉलिंग की कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है, 120 साल हम जी सकते हैं, इसको 3 चीज उपलब्ध कराई जाए तो क्या है? 21.9% ऑक्सीजन, H2O और एंजाइम एंड 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन। एक अखबार में आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल को एक आदमी पढ़ रहा था जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। पढ़ रहे थे आर्टिकल, कोई भी पढ़ सकता है, ये भी पढ़ रहे थे। अब सबसे पहले आज की इनकी पोजीशन क्या है ये मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद इनका भूतकाल क्या है मैं बताऊँगा। आज इनकी पोजीशन उस दर्जे की है कि थॉमस अल्वा एडिसन या आइंस्टाइन या गैलीलियो या डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, कौन है ये लोग? महान साइंटिस्ट। आज हम उनको याद करते हैं उनकी खोज के लिए। उनकी खोज के लिए थॉमस अल्वा एडिसन लाइट ढूंढी थी, हम उन्हें याद करते हैं। यस और नो? बिल्कुल याद करते हैं। उसी दर्जे के ये साइंटिस्ट है डॉक्टर मोहम्मद माजिद, इन्होंने मॉलिक्यूल ढूंढा। आज की तारीख में इंडिया के महान साइंटिस्ट है ये, लेकिन वर्ल्ड वाइड फेमस, दुनिया भर में ये फेमस है। आने वाले समय में 100-200 साल बाद इतिहास जब लिखा जाएगा तो इनका भी नाम बहुत बड़े दर्जे का होगा, क्योंकि इन्होंने एक नया आविष्कार किया है, नया इन्वेंशन किया है। इसीलिए ये करंट पोजीशन इनकी की एक महान साइंटिस्ट है। लेकिन इनका भूतकाल क्या है?
ये केरला के अंदर एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, पढ़ने में तेज थे, लड़ने में नहीं। और 1975 में B.Pharm करके स्कॉलरशिप से अमेरिका गए, वहाँ जाकर MS किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली और एज अ साइंटिस्ट वो जॉब कर रहे थे। 75 से 88 के दौरान उन्होंने ग्रीन कार्ड नहीं लिया था और 88 में अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़कर उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़कर वो सीधा चले आए इंडिया। इंडिया में आकर हिमालय कश्मीर साइड घूमकर देखा कि जो लोग 70, 80, 90 साल तक स्वस्थ जीवन जीते हैं, उस स्वास्थ्य का रहस्य क्या है। उन्हें वो रहस्य मिला, वापिस लौट गए और वापिस लौटकर उन्होंने अमेरिका के अंदर 1988 में सबिंसा कॉर्पोरेशन की स्थापना की। यहाँ से हर वहाँ भेजते रहे, वहाँ से वहाँ भेजते रहे और 91 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बेंगलोर को बनाया। 1991 में बेंगलोर में, 92 में R&D की फैसिलिटी बढ़ाई, 93 में रिसर्च पे पैसे लगाए, 94 में बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला शंकर दयाल शर्मा द्वारा, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। ये अवार्ड 10 कंपनियों को मिलता है, उसमें की एक कंपनी थी। और 96 में बड़ा आविष्कार हुआ। 1988 से 96 क्या हुआ? 1988 से 96 8 साल का ये वक्त था। 96 में पहले मॉलिक्यूल की खोज हुई। क्या खोज थी? उन्होंने आयुर्वेद की हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाला और सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाला काली मिरी में से, जिसको काली मिर्च कहते हैं, काली मिरी कहते हैं, गुजराती में काला मरी कहते हैं, ब्लैक पेपर कहते हैं, उसमें से निकाला। हमें सबको पता है कि ये काली मिरी भजिए में डालने से अच्छी तरह पचेगा, बिरयानी में डालने से अच्छी तरह पचेगा, स्पाइसी फूड में डालने से अच्छी तरह पचेगा। लेकिन इन्होंने उसमें से जो मॉलिक्यूल निकाला उसका नाम रखा बायोप्रिन और वर्ल्ड वाइड पैटेंट ली। और उन्होंने ये खोज की कि बायोप्रिन बायो एनहांसर है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि ये एक विटामिन की गोली आपको ₹1 बेनिफिट देने वाली है। उसमें अगर 2 या 3 mg बायोप्रिन होगा तो उसका फायदा आपको 1.5 या ₹2.25 होगा। ऐसी खोज की। अब मॉलिक्यूल क्या है थोड़ा समझेंगे। उसको समझने के पहले हम ये देखेंगे कि दुनिया में 4 साइंस अस्तित्व में है। आयुर्वेदिक सबसे पुराना है, उसके बाद आया यूनानी, उसके बाद आया एलोपैथी और उसके बाद आया होम्योपैथी। ये 4 साइंस मरीजों का इलाज करता है। भरोसा हम 4 में से किस पे करते हैं? बोलिए, एलोपैथी पे करते हैं। जो लोग आयुर्वेद के पुजारी हैं, कहते हैं सुदर्शन चूर्ण से फीवर जाता है, उनके घर में भी जब फीवर हुआ तो एलोपैथी का सहारा लेते हैं। उसकी वजह क्या है? अकॉर्डिंग टू एलोपैथी साइंस, हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है कोई ना कोई केमिकल कम या ज़्यादा बनने की वजह से होती है। उस केमिकल को कंट्रोल करने के लिए लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल केमिकल बनाया जाता है, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं। तो एलोपैथी मेडिसिन की स्टडी क्या है? एलोपैथी मेडिसिन की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन और बॉडी की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन की एक स्टडी है। क्या स्टडी है? कि ये आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन, ये जो दवा है, इसकी ये इफेक्ट है, पक्का मालूम है, ये साइड इफेक्ट है, पक्का मालूम है। इसीलिए मार्केट में एक बुक अवेलेबल है जिसका नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। उसमें ये बताया है कौन सी दवाई की क्या साइड इफेक्ट है और क्या इफेक्ट है। एग्जाम्पल है कॉम्बीफ्लेम का। सबको पता है कि 100 आदमी को अगर कॉम्बीफ्लेम देंगे तो 95 को एक ही परिणाम आएगा, पेन जाएगा, स्वेलिंग जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा, तो जाएगा। साइड इफेक्ट एसिडिटी हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, पक्का मालूम है। यस और नो? यस। लेकिन हम आंवला को कैसा बेचते हैं? कोई चूरन बेच रहा है, कोई च्यवनप्राश बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है। फायदा क्या होगा? पता नहीं। साइड इफेक्ट क्या होगा? पता नहीं।
मार्केट में आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयाँ बिकती है, कोई R&D नहीं है। क्या फ़ायदा नहीं बता सकते, क्या नुकसान नहीं बता सकते हैं। नुकसान की बात करें तो बहुत बड़ी बात है। आयुर्वेद हर्ब के लिए नुकसान की बात करें तो बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम दवाई जो है उसके अंदर हैवी मेटल पाया जाता है, लेड यानी कि सीसा पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, कई टॉक्सिक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियों की दवाई एक्सपोर्ट ही नहीं होती है, एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कभी कभी आयुर्वेद के चक्कर में शरीर को फायदा के बदले नुकसान होते हुए लोग हमने देखे हैं। इसीलिए ये शरीर कितना कीमती है आपको पता नहीं है। इसमें कुछ भी एंटर करने के पहले आपको ये जानकारी लेनी जरूरी है कि जो चीज़ आप खा रहे हो उसकी कोई R&D है कि नहीं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ये खाने से फायदा होगा या नुकसान होगा, ये जानना जरूरी है। पेटेंट तब मिलती है 100 में से 83 लोग को 100% रिजल्ट आने पे पेटेंट मिलती है। एक पेटेंट को 3 करोड़ रुपया लगता है, रिसर्च सबमिट करके 6 महीना इंतजार करना पड़ता है, तब जाके पेटेंट मिलती है। 97 में कंपनी ने फोर्सलिन के ऊपर पेटेंट लिया कि जिससे वजन घटता है तो घटता है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। वर्ल्ड में आज भी किसी और दवाई को पेटेंट नहीं मिला है वजन घटने के लिए। और 99 में टीवी पे एक बहुत बड़े समाचार आए थे। समाचार क्या था? हल्दी पे अमेरिका का कब्जा, हल्दी हमारे हाथ से गई। अमेरिका की सबिनसा कॉरपोरेशन ने हल्दी को पेटेंट कर लिया है। वो सबिनसा कॉरपोरेशन को कंट्रोल करता है सामी लैब बेंगलोर से। इस कंपनी की दुनिया भर में जो प्रीमाइसिस है, बिजनेस है, उसको बेंगलोर सामी लैब से कंट्रोल किया जाता है। यानी कि रिसर्च बेंगलोर में हुई थी और ये कॉपीराइट जो है, पेटेंट राइट है, इंडिया के पास ही है। हल्दी में क्या है? हल्दी के अंदर से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है जो एंटी कैंसरस है। प्रूव किया है, 45 रिसर्च वॉल्यूम है, जिसको इस पृथ्वी का 2 पैर वाला आदमी चौकड़ी नहीं लगा सकता है। चौकड़ी लगाएगा तो 2 पैर वाला नहीं कहलाएगा, वो 4 पैर वाला कहलाएगा। रिसर्च है मॉलिक्यूल लेवल पे कि कैंसर ठीक होता है तो होता है 100 में से 90 आदमी का। रिसर्च है, क्लियर कट उस पेपर में मेंशन है। केमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट है, केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट से बचाता है। रिप्लेसमेंट मतलब केमो के बदली में लो, उस तरह आगे हम वो भी बताएंगे आपको। ऐसा करते करते कंपनी पेटेंट पे पेटेंट लेती गई। आज की तारीख में 72 पेटेंट कंपनी के पास है। 150 के लिए अप्लाई किया है। करीब करीब आयुर्वेद की 85% हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाल लिया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी है। नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट से पब्लिश एक बुक है। ये नॉर्थ इंडिया की गवर्नमेंट इस किताब को बेचती है। इसकी कीमत है 500 रुपया। इस किताब में लिखा है कि सामी लैब 40,000 एकड़ जमीन में 40,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करता है। 40,000 एकड़ जमीन में पूरी दुनिया में सामी जो है 86,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करता है। दुनिया की बहुत बड़ी हर्ब फार्मिंग की कंपनी है, मॉलिक्यूल की कंपनी है। कंपनी के पास NABL सर्टिफिकेट है। हिंदुस्तान के अंदर हर्ब की अथॉरिटी सिर्फ सामी के पास है पिछले 7 ईयर से। यहाँ जंडू को, चरक को, सांडू को, किसी को भी हर्ब एक्सपोर्ट करना होगा या हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी को अगर यहाँ से हर्ब एक्सपोर्ट करना होगा तो जब तक सामी उसको सर्टिफाइड नहीं करता है तब तक गवर्नमेंट उसको बिलीव नहीं करता है। ये सबसे सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया की है। कंपनी के पास है ISO 22000। ISO 22000 का मतलब ये होता है कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक एक ही छत्र छाया में बनता है। हर्ब उगाई भी जाती है, काटी भी जाती है, मॉलिक्यूल भी निकाला जाता है, गोली बनती है, बोतल बनती है, सब कुछ एक ही छत्र छाया में बनता है। इसीलिए ये कंपनी नासा की सप्लायर है। नासा को स्पेसपोर्ट इसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप ये देख सकते हैं USA का है। ये हैदराबाद में 1700 करोड़ की फैक्ट्री है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। ये बेंगलोर में 17 एकड़ में लेबोरेटरी है। जितने बड़े कमरे में हम बैठे हैं अभी, यहाँ पर उतना ही एक बड़ा कमरा है। जो भी जाना चाहे जाके देख सकता है। बेंगलोर पिनिया में
अवार्ड एंड सर्टिफिकेट रखने के लिए वो कपड़ा। दुनिया के कितने अवार्ड और सर्टिफिकेट कंपनी को मिले हैं। ये देखिए यूएसए उटा नीला मंगला, और ये भी नीला मंगला है, कुनिकल बैंगलोर। कंपनी के लैब के फोटोग्राफ है कुछ। पहले वाला देखिए, कंपनी इतने अलग अलग फील्ड में काम कर रही है। कंपनी टनों के हिसाब से मॉलिक्यूल लोगों को देती है, टन के हिसाब से, लेकिन अभी पब्लिक के लिए कंपनी मिलीग्राम में भी आई है। ये पब्लिक के लिए मिलीग्राम में आई है। वो सामी लैब का एक अलग छोटा सा सेक्शन है, सामी डायरेक्ट, जिसके अंडर में आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देख सकते हैं शंकर दयाल शर्मा द्वारा अवार्ड मिला है। तरह तरह के अवार्ड दुनिया भर की कंट्रियों से मिला हुआ है, जिसको रखने के लिए। यह एक दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम गवर्नमेंट को मॉलिक्यूल सप्लाई कंपनी नहीं कर पाई, उतनी उनकी डिमांड और ऑर्डर था। पहले जाना है, वियतनाम गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं कर सकी, तो वियतनाम गवर्नमेंट ने डॉक्टर माजिद को कहा कि आप वियतनाम चले आइए और यहाँ आइए। ये देख सकते हैं, हम आपको जमीन देते हैं। तो उन्होंने 26,000 एकड़ जमीन दी। आप फार्मिंग करिए, हर उगाइए, मॉलिक्यूल बनाइए, सारा हम ले लेंगे। देखिए, एक अकेला आदमी एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है इंडिया का झंडा लेकर। आज भी ये इंडियन है। एक पत्रकार ने इनको पूछा कि जो मॉलिक्यूल आप यहाँ $20 में बेचते हो, उसको अमेरिका के अंदर $600 में क्यों बेचते हो? पता है क्या जवाब था? इंडिया सोने की चिड़िया थी, उन्होंने लूटकर इसको लोहे की बना दी। मैं फिर से इसको सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है एक बात, अंग्रेज जो आए थे तो कोई सल्तनत नहीं आई थी। एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी यहाँ आई थी, और उन्होंने क्या देखा? उस कंपनी ने देखा कि यहाँ हुकूमत कर सकते हैं, तो उन्होंने भी देखा कि दुनिया में हुकूमत की जा सकती है मॉलिक्यूल को लेकर, क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी सभी के पास नहीं है। इसीलिए कंपनी पूरे दुनिया में छा जाएगी आने वाले वक्त में। ये वक्त बताएगा, लेकिन ये क्लियर हमें दिख रहा है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे हैं, ये छोटे डॉट मत समझो, बहुत बड़ी 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 प्रीमाइसेस है दुनिया में। देखिए, सामी लैब्स इंडिया बेंगलोर, ये हेड ऑफिस है। कहाँ का कारोबार हो रहा है? जर्मनी। छोटा सा किराए का कमरा नहीं है भाई, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है। जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, यूएई, फिलीपाइंस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग। 76% इक्विटी इंडिया में है। पूरे दुनिया में कारोबार होता है, पैसा इंडिया में आता है। बहुत बड़ी बात है ये। नेक्स्ट, अगर इन सब बातों में आगे जाएंगे तो बातें बहुत लंबी चलेगी। वक्त इम्पोर्टेंट है, आपको खाना भी खाना है, रात को सोना भी है, सुबह काम पे भी जाना है। इसीलिए हम वक्त को इम्पोर्टेंस देते हुए हमारे काम की जो बात है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक हेल्थ कंसेप्ट को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं जब तक जिंदा हूं मैं स्वस्थ रहूं। क्या ऐसी कल्पना आपको आती है? क्या ऐसा आप चाहते हैं? यस। हर कोई यही चाहेगा। तो उस चाहत को पूरी करने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। तो हम उस बात को समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट पब्लिक के हेल्थ के लिए लाए गए हैं मिलीग्राम के हिसाब से, वो 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। एक हिस्से का नाम है कंपल्सरी एज ग्रुप, दूसरे हिस्से का नाम है प्रॉब्लम ग्रुप। कंपल्सरी एज ग्रुप का मतलब कंपल्सरी होता है, हर किसी को लेना ही चाहिए उम्र के हिसाब से, अगर हम अपना जीवन जब तक जिंदा है स्वस्थ देखना चाहते हैं तो। प्रॉब्लम क्या है? हम जिंदगी बेपरवाह जीते हैं, बेपरवाह। एक कागज को हवा में छोड़ दो टेरेस पे से, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यही हाल हमारे स्वास्थ्य का है कि वो कागज कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं। उसी कागज की तरह हमारे शरीर में पता नहीं कौन सी बीमारी आके गिरेगी, कुछ पता नहीं। हम ये सोच के जीते हैं डायबिटीज बाजू वाले को होगा, पैरालाइज बाजू वाले को होगा, किडनी तो बाजू वाले की फेल होगी,
सब कुछ बाजू वाले को होगा, और बाजू वाला भी यही सोचता है, जो भी कुछ होगा बाजू वाले को होगा, है कि नहीं? हम ऐसा जीते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होने वाला है। एक आदमी मेरे पास अभी आया था 1 महीने पहले, 56 ईयर एज। वो क्या था? रेसर था, यानी कि बाइक को लेकर बेंगलोर तक जाता था, बम्बई से या मद्रास तक बाइक पे जाते थे उन लोग। पेट्रोल भर लिया फिर चल पड़े बस। नहीं तो आप बोलोगे यार पेट्रोल थोड़ी चलेगा वहाँ तक। रास्ते में पेट्रोल भरते थे लेकिन कंटिन्यू रफ्तार से जाते थे। जब वो आदमी मेरे पास आया तो वो ऐसा चलता था रॉबर्ट की तरह। अगर गलती से किसने उसको पीछे से जोर में बुलाया और उसने घूम के ऐसा देख लिया तो गिर जाता है। मैंने उनको कहा क्या आपने 20 साल पहले ऐसे सोचा था? बोला नहीं, मैं तो ऐसा समझता था, उनका कहना है, मैं तो ऐसा समझता था मेरे जैसा कोई आदमी नहीं, मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊंगा बाइक तो हमेशा चला पाऊंगा, ये वो सोचता था। लेकिन सोच से जिंदगी नहीं चलती है, सोच से आपका स्वास्थ्य मेंटेन नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए कुछ करने से स्वास्थ्य मेंटेन होता है। धीरूभाई अंबानी ने भी सोचा नहीं होगा उसको लकवा हो जाएगा, वाजपेयी ने कभी नहीं सोचा होगा उसका घुटना घिस जाएगा। तो जब हमारा घुटना अच्छा है उसकी कीमत नहीं है, जब हार्ट अच्छा है उसकी कीमत हमें नहीं है। प्रॉब्लम होता है तो कीमत समझ में आती है कि जब मेरा हार्ट अच्छा था तो मेरी पोजीशन क्या थी, ये उस वक्त समझ में आता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। पहला प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है, तो मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, यानी कि मेरे सेल स्वस्थ रहने चाहिए। ये 60 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। अटैक किसका हो रहा है? फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा है। फ्री रेडिकल हजारों कारणों से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। हम ऐसा कहेंगे फ्री रेडिकल एक ऐसा एटम है, ऐसा आयन है, ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो जोड़ी ऑड फिगर में है, इलेक्ट्रॉन इवन चाहिए तब जाके जोड़ी कंप्लीट होती है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण उसकी सर्किट ओपन है, वो ढूंढता है। जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसकी सर्किट जो है ब्लॉक हो जाती है, यानी कि वो पूर्ण हो जाता है। तो फ्री रेडिकल अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश में अगर आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद सेटल हो जाता है। लेकिन आर्टरी के सेल में ऐसा चेंज क्रिएट करता है जिसकी वजह से आर्टरी हार्ड होती है। ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसीलिए देखो लोग बड़े स्वस्थ है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हाई बीपी है, रोज एक गोली खानी पड़ती है। क्या बोल रहा है? रोज एक गोली खानी पड़ती है। रोज एक गोली मत बोलो भाई, एक साल में 365 गोली खाते हो ऐसा बोलो। 3 साल में 1000 गोली खाते हो ऐसा बोलो। एक गोली खानी पड़ती है ऐसा मत बोलो। इसीलिए देखो इन दिनों 30, 35, 40 साल की उम्र के कई लोगों को हाई बीपी कॉमनली पाया जाता है। वजह है फ्री रेडिकल। यही फ्री रेडिकल अगर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक कर देगा तो उसको ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट करता है कि वो आर्टरी में चिपकता है और ब्लॉकेज डेवलप होता है। अगर ये सेल्स के डीएनए पे अटैक कर देगा तो उसके अंदर ऐसा चेंजेस लाता है जिसकी वजह से वो सारी बीमारी होती है जिस बीमारी के लिए साइंस के पास कारण भी नहीं है, इलाज भी नहीं है। एग्जाम्पल कैंसर, सोरियासिस, मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ऐसी सब बीमारियां पैदा होती है फ्री रेडिकल के। यही फ्री रेडिकल एजिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। आप देख सकते हैं एक छोटी बच्ची का फोटो है, युवा लेडी है, ओल्ड लेडी है। क्या आपको लगता है इतनी फोटो है? नहीं, इसके आगे भी इस साइड भी फोटो है, इस साइड भी फोटो है। लेकिन इस साइड वाले फोटो इसलिए नहीं बताया कि हमें समाज में जीना भी है, हमें संसार में जीवन भी जीना है। इसके आगे वाला फोटो देखोगे तो आधे से ज्यादा लोग संसार छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हर इंसान ओल्ड होता है, लेकिन एक कॉमन चीज हम अपने जीवन में देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जो आपके साथ पढ़े लोग थे, जो आप ही के उम्र के हैं, कोई आप ही के उम्र का आपका दोस्त आपसे छोटा दिख रहा है, तो कोई आप ही के उम्र का आपका दोस्त आपसे बड़ा दिख रहा है, या आप ही सबसे छोटे दिख रहे हो या आप ही सबसे बड़े दिख रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस इंसान का शरीर जितना अच्छी तरह फ्री रेडिकल को मैनेज कर सकता है
वो उतना ही अच्छा और स्वस्थ रहता है। तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना ये बहुत जरूरी है। हमारा पहला दुश्मन यही है। इसीलिए कंपनी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, बायो प्रोटेक्टेंट। जब ऐसे बढ़ने की उम्र खत्म हो जाती है और फैलने की उम्र शुरू होती है, 18 साल के बाद फैलने की उम्र, तब हमारे शरीर की फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता कम होनी शुरू होती है। इसीलिए 18 साल की उम्र के बाद हर इंसान ने, चाहे वो बीमार हो या बीमार नहीं हो, उसको एक बायो प्रोटेक्टेंट खाना खाने के आधे घंटे बाद खाना चाहिए। इसका काम है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट। और 40 साल की उम्र के बाद एक एक गोली 2 बार खानी है। नेक्स्ट, COQ। ये COQ के लिए हम क्या कहेंगे? ये संजीवनी बूटी है। पिछले 200 साल की खोज में सबसे बड़ी खोज है COQ। हम जो भी खाना खाते हैं उसका एंजाइम बनता है, और जितना एंजाइम बनता है उसका 95% वो एंजाइम होता है। जब तक हमारी उम्र 30 या 35 साल है, तब तक हमारा शरीर हमारे फूड इनटेक में से, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से 320 mg को एंजाइम बनाता है। जैसे ही उम्र 30 या 35 क्रॉस हो जाती है, ये कोएंजाइम 20 से 80 mg कम बनेगा तो कम ही बनेगा। चाहे आप उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, हाथ पैर हिलाओ, प्राणायाम करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, डांस करो, जो करना है करो, लेकिन ये कम ही बनेगा। साइंस की खोज है ये, बहुत बड़ी खोज है ये करता क्या है? 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम को ये बैलेंस में रखता है। वो छोटे बच्चे की बात कही थी ना, विंड एनर्जी, क्यों वो एनर्जेटिक है? क्योंकि उसके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करने की सिस्टम प्रॉपर है। जवानी का जोश में क्यों लोग कुछ नहीं समझते किसी को? क्योंकि एनर्जी एक्सट्रीम पे होती है, बिकॉज ऑफ COQ का परफेक्ट फंक्शन उस वक्त होता है, इसीलिए वो एनर्जेटिक है। छोटे उसको लगता है इसको अकल नहीं आई है, बड़े को लगता है अकल चली गई है, सब कुछ अकल मेरे पास है। उस वक्त COQ हाईएस्ट फंक्शन में रहता है, 20 से 30 के बीच, इसलिए ऐसा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोडक्शन को ठीक रखता है। इसका काम है DNA को हेल्दी रखना और DNA को रिपेयर करना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेजर स्टॉक हमारे सॉलिड ऑर्गन हार्ट, लिवर एंड किडनी में होता है और मसल्स में होता है। अगर घुटने के मसल्स में COQ कम होगा तो घुटने का मसल लुब्रिकेंट कम बना पाएगा, तो क्या होगा? 30-35 की उम्र में गादी घिसने की शुरुआत होती है और आगे चल के गादी घिस जाती है। एक 35 साल के करीब के लेडीज या जेंट्स किसी का घुटना आप चेक करिए, उसको बोलिए ऐसा हाथ रखो, पैर हिलाने बोलिए ऐसा, एक आवाज आएगी अलग किस्म की, आप नोट कर पाओगे। उसमें वो क्या कहेगा? मुझे घुटने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है एकदम, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, उसको नहीं मालूम, आपको मालूम है। 3 साल बाद फिर मिलो, हाथ रखो, आवाज बदल जाएगा। क्या कहेगा? मैं ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो मेरा घुटना थक जाता है। फिर 3-4 साल बाद मिलो, हाथ रखो, बोलो घुटना हिलाओ, क्या कहेगा? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, एक्सरे निकाला, डॉक्टर ने कहा है अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। फिर 3-4 साल बाद मिलो, आवाज अलग आएगी। फिर और 3-4 साल बाद मिलो, हाथ रखो, एक अलग किस्म की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी मैं आपको बताना चाहूँगा, और उस आवाज को आप जान जाएंगे और आप भी लोगों के घुटने पे हाथ रख के डायग्नोज करने लगेंगे, आप घुटने के स्पेशलिस्ट बन जाओगे। देखिए आवाज कैसी आती है, ऐसा हाथ रख दिया, उसको बोलो पैर हिलाओ, अंदर से आवाज आती है वाजपेयी 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 वाजपेयी, यानी कि घुटना आपका गया, अब हो गया वाजपेयी। आज से 7-8 साल पहले वाजपेयी जी का बम्बई में ऑपरेशन हुआ था। वो ट्रैफिक का सब बंद कर दिया, ये कर दिया, क्या क्या सब बदल दिया वाजपेयी के लिए। मेरे एक दोस्त ने कहा वाजपेयी जी आ रहे हैं। मैंने कहा आने दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं भी दिल्ली जाता हूँ तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, तो हमने भी उसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ऑपरेशन करा के वो चले गए। कोई भी आ सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जवाबदार है COQ घुटने के लिए, लेकिन इसके बारे में कभी सोचते नहीं है हम। सोचो कितनी बड़ी बात है। कमर के मसल्स में जब ये कम होता है तो
तो लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नोज कॉम्प्रेशन, स्लिप डिस्क होता है। आपको पता है सरप्राइज कि नोज कॉम्प्रेशन और स्लिप डिस्क यहाँ ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होता है। आप शायद ही मुझे कोई पेशेंट बता पाएंगे जिसने नोज कॉम्प्रेशन में 5 साल पहले ऑपरेशन किया हो और आज वो यहाँ खड़ा रह के कह दे उसे कमर में दर्द नहीं है। ऐसा मरीज मिलना मुश्किल है। सेम प्रॉब्लम सर्वाइकल में होता है। अगर हार्ट के अंदर ये कम हो जाता है तो सडनली आदमी चले जाता है। आप कहते हो कल तो उसको मिला था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। हार्ट फेल गया, हार्ट में ये कम हो गया। लिवर में कम होगा तो लिवर फेल होता है, किडनी में कम होगा, किडनी फेल होता है। लिखा है हार्ट, लिवर एंड किडनी। 30 साल के बाद एक COQ का सेवन करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद। कंपल्सरी ग्रुप है, लेना ही चाहिए। अगर यहाँ दर्द होता है आपके राइट थाई में, वो अलग कहानी है। यहाँ पॉकेट होता है, यहाँ पॉकेट होता है। राइट थाई में दर्द होता है तो अलग कहानी है, क्योंकि यहाँ पॉकेट होता है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है ये लेने के लिए, वो कहानी अलग है। लेकिन 30 साल के बाद एक गोली COQ लेना चाहिए। अगर लेंगे तो ये श्योर है कि आपका हार्ट, लिवर एंड किडनी नहीं खराब होगा तो नहीं खराब होगा। ये रिसर्च है, ये आपको एश्योर करता है। आपके 3 ऑर्गन का इंश्योरेंस हो जाता है, 3 ऑर्गन का मेडिक्लेम हो जाता है कि नहीं खराब होगा तो नहीं खराब होगा। इसीलिए COQ के लिए हम स्लोगन यूज करेंगे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन के साथ भी इसलिए कि आपके पुर्जे को हेल्दी रखता है। मेन पुर्जे 3 है, इसलिए आपकी हेल्थ अच्छी है। हेल्थ अच्छी है तो काम खूब कर रहे हो, काम खूब कर रहे हो तो कमा खूब रहे हो। जीवन के बाद भी, क्योंकि खूब काम किया तो खूब छोड़ के जा रहे हो। बढ़िया कि नहीं? तो अद्भुत प्रोडक्ट है ये। और आपको एक लेटेस्ट रिसर्च बताता हूँ। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई की वजह से हमारे शरीर में COQ का लेवल कम होता है। इसीलिए उन लोगों को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा है, घुटना जल्दी खराब होने का चांस ज़्यादा है, किडनी जल्दी खराब होने का चांस ज़्यादा है, लिवर जल्दी खराब होने का चांस ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेटेस्ट रिसर्च है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसी दवाई खा रहा है तो साथ में ये खाना एकदम कंपलसरी है। वैसे ये प्रोडक्ट 30 के बाद कंपलसरी ग्रुप का ही है। तो 30 साल की उम्र के बाद एक COQ खाना है, 40 साल की उम्र के बाद एक एक गोली 2 बार खानी है। ये आपको अब देखिए, आपको 2 चीज समझ में आ गई। पहला, प्रोडक्ट हमें सुरक्षा प्रदान करता है, बायो प्रोटेक्टेंट हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। दूसरा, प्रोडक्ट सेल्स को और DNA को हेल्दी रखता है। तो मैं बाहर से भी प्रोटेक्ट हूँ, मैं हेल्दी भी हूँ, लेकिन मुझे खाना भी तो चाहिए ना। तो मेरे सेल्स को, मुझे यानी मेरे सेल्स को 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, जो मिलता है ब्लू एल्गी से, जिसको स्पिरुलिना कहते हैं। मार्केट में बहुत स्पिरुलिना मिलती है। हम लोग नंबर 1 है एक्सपोर्टर स्पिरुलिना के। इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है स्पिरुलिना का। लेकिन जो कंट्री हमसे लेती है, यानी कि इंडिया से जो स्पिरुलिना जाती है, वो इंसानों के लिए नहीं जाती, जानवरों के लिए जाती है। मार्केट में ग्रीन एल्गी मिलती है, ये ब्लू एल्गी है। अकॉर्डिंग टू साइंस, आज से 200 करोड़ साल पहले समंदर के अंदर ब्लू एल्गी पैदा हुई थी। कछुआ ब्लू एल्गी को खाता है, इसलिए 300 से 500 साल जीता है, कभी बीमार नहीं गिरता है। 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा करता है। इंसान 70 साल की उम्र में कौन सी दुनिया में होता है यही नहीं पता ज़्यादातर लोग। 5 साल की उम्र के बाद आधी गोली खानी चाहिए। 10 साल की उम्र के बाद 1 गोली, 15 साल की उम्र के बाद 1-1 गोली 2 बार, और 30 साल की उम्र के बाद 1-1 गोली 3 बार खानी चाहिए। जब आपके शरीर के अंदर 6 ग्राम स्पिरुलिना जाएगा, ब्लू एल्गी 6 ग्राम, यानी कि 12 या 15 गोली, तो आपको फायदा क्या होगा? फायदा होगा 26 बोतल गाय का दूध, 550 एप्पल, 16 सार्डिन फिश, 20 शिमला मिर्ची, 47 स्ट्रॉबेरी, 420 ग्राम, 90 ग्राम चीज, 260 ग्राम ब्रेड, 4 इल फिश, 5 बिग चिकन पीस। ये सब खा के जो फायदा होता है, वो फायदा आपको 6 ग्राम ब्लू एल्गी से होता है। 6 ग्राम ब्लू एल्गी से होता है। ये WHO ने कहा है, इसीलिए WHO ने इसको फूड फॉर टुमारो कहा है। और इसीलिए यही कंपनी, यही प्रोडक्ट नासा को सप्लाई करती है। जो लोग
स्पेस में जाते हैं वो यही लेके जाते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि स्पेस में जाने वाले के लिए कंपनी जेल के रूप में देती है, हमको कैप्सूल के रूप में देती है। जेल नहीं, जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जेल नहीं तो आप बोलेंगे वो जेल पुलिस वाली, तो जेल के रूप में देती है। आप कहोगे ऐसा क्यों? अगर ऐसा क्यों इसका आंसर चाहते हो तो आपको 3 इडियट देखना पड़ेगा। 3 इडियट में प्रोफेसर वायरस कहता है कि मैंने स्पेस में लिखने के लिए 0 ग्रेविटी की पेन बनाई है। तो आमिर खान कहता है क्या जरूरत थी इतनी झंझट करने की, पेंसिल से भी तो लिख सकते हैं ना। प्रोफेसर वायरस जवाब नहीं देते हैं, आमिर खान को जवाब बाद में मिलता है। आपको भी वो पिक्चर देखते थे, वही जवाब मिलेगा, इसका वही जवाब है, इसीलिए गोली नहीं। देखी है लोगों ने 3 इडियट? यस। उसमें इसका जवाब है। चलिए नेक्स्ट। तो ये 3 प्रोडक्ट जो हमने देखे ये हमारे जीवन में कंपलसरी है एज के हिसाब से। मैंने नक्की किया है कि मैं लाइफ टाइम लाइट यूज करने वाला हूं। आपका क्या है? आपका क्या है? यस और नो? करेंगे ना लाइट यूज? मैंने नक्की किया है मैं लाइफ टाइम मोबाइल यूज करने वाला हूं। नहीं, चलिए आप भी करेंगे। जब हम बहुत सारी चीज लाइफ टाइम यूज करते हैं तो उसके लिए पैसा लगता है ना, लगता है कि नहीं? तो मैंने नक्की किया मैं लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो ये लगेगा। समझे मेरे बात को आप? अगर मैं लाइफ टाइम लाइट यूज करूंगा पैसा लगेगा, लाइफ टाइम मोबाइल यूज करूंगा पैसा लगेगा, लाइफ टाइम कार यूज करूंगा पेट्रोल लगेगा, तो लाइफ टाइम मैं हेल्दी रहना चाहूंगा तो ये प्रोडक्ट लगेगा, और ये प्रोडक्ट लगेगा तो कुछ खर्चा तो होगा ही। और वो खर्चा महंगा नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बाद में कितना महंगा पड़ेगा ये नहीं पता है, क्योंकि बाद में तो पैसे से भी जीवन नहीं मिलेगा। कार दूसरी आ सकती है, शरीर दूसरा नहीं आ सकता। नेक्स्ट, अभी 3 मार्च को कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक मिक्स। इसका नाम है, ये प्रोटीन है, हमारी बॉडी वेट का 40% वेट प्रोटीन का है। हमें प्रोटीन कितना चाहिए? 1 kg बॉडी वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कहाँ से मिलेगा? दाल से मिलता है, लेकिन मुझे 200 ग्राम दाल खानी पड़ेगी, किडनी फेल हो सकती है। 200 ग्राम रोज दाल खाने से किडनी फेल हो सकती है। अंडे से लेना है तो 60 से 80 अंडे का वाइट पोर्शन, चिकन 5 kg, मीट 8 किलो और दूध करीब करीब 15 लीटर। इतना लेने से 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मार्केट में प्रोटीन और भी बहुत है, लेकिन प्रोटीन पचता नहीं है। यहाँ पे खासियत यह है कि बहुत सालों से कंपनी की रिसर्च चल रही थी प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे हो उसके ऊपर। तो कंपनी ने एक स्पेशल मॉलिक्यूल की खोज की है, नेट पे जाके देख सकते हैं। किसी का ब्लू बुक है क्या? नेट पे जाके देख सकते हैं। उसमें आप जाओगे तो DIB करके एक मॉलिक्यूल अंदर है, जिसका फुल फॉर्म है डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड। डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड नाम का मॉलिक्यूल है, जिसका काम है प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन तो मार्केट में बहुत है, वो पचता नहीं है। खाया कितना वो आपका नहीं है, पचाया कितना वही आपका है। इसीलिए जितने भी प्रोटीन मार्केट में है उसमें प्रोटीन पचाने वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला जो मॉलिक्यूल है उस पर स्टार मार्क किया गया है DIB। और उस स्टार की बात आई है तो इस किताब की बात करूंगा। इस किताब में 63 पेटेंट मेंशन की है, क्योंकि जब ये छपी थी तब 63 था, अभी 72 पेटेंट है। यहाँ पर पेटेंट नंबर दिया है, यहाँ कौन से मॉलिक्यूल पे पेटेंट लिए स्टार लगा है। तो आप ये नाम लेकर समंदर में डुबकी मारेंगे, इस नाम लेकर समंदर में डुबकी मारेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान मिलेगा। तो वो नमक के पानी वाले समंदर में मत जाना, उस समंदर का नाम गूगल है, गूगल। तो www आगे लगाइए, पीछे .com लगाइए, हर मॉलिक्यूल की साइट है, सारे रिसर्च पेपर रखे हुए हैं। पेटेंट नंबर डालो समंदर में, इंफॉर्मेशन ले लो समंदर के पास। ज्ञान का समंदर गूगल है, वहाँ हर चीज़ मेंशन की हुई है। इसी तरह उस प्रोटीन के अंदर का स्पेशल मॉलिक्यूल के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमें प्रोटीन लिया गया है सोया आइसोलेट
और वे आइसोलेट से बनाया गया है जो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट, इसके अलावा इसके अंदर हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी विटामिन 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए है, 100 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी है, 7.5 mg विटामिन ई है, 1.5 mg विटामिन सी है। इस तरह आप देखोगे बॉडी के रिक्वायरमेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें है बायोटीन। ये बायोटीन के बारे में आपको बता दूं, ये बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग उम्र के पहले गंजे हो जाते हैं या बाल कम होते हैं, जिनके नाखून टूटते हैं, बायोटीन का काम है आपका नेल मजबूत बना देगा। आप मेरी उंगली का नाखून दबा के देखिए तो आपको मेरे थंब के नाखून के जितना हार्ड दिखेगा। आके कोई देख सकता है? आइए देखो, ये इस नाखून को दबा के देखो, आपको लगेगा ये उंगली का नहीं है, ये मेरे अंगूठे का नाखून है, इतना हार्ड है। नहीं, देखिए दबा के लग रहा है, बिकॉज ऑफ बायोटीन। क्योंकि मैं इसको रेगुलर फॉलो करता हूँ। 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर आपको लेना चाहिए। इसका काम है हमारे मसल्स को, प्रोटीन बिल्डर होता है, आपके शरीर रूपी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को फिट रखेगा, ढीला ढाला नहीं होने देगा। प्रोटीन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम क्या है? आपके राइट साइड में पॉकेट है, वहाँ पे दर्द। उस दर्द की भी दवा हमारे पास है, आगे बताऊंगा। उस दर्द की भी दवा हमारे पास है, वो भी आगे बताएंगे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सीफ्लैश। देखिए क्या है, पहला प्रोडक्ट बाहर के अटैक से बचाता है। हाँ, वो लेन गार्ड प्रोटीन का बता दूं। 40 साल की उम्र के बाद बायो प्रोटेक्टेंट मैंने 2 बार लेने को कहा है, बराबर, एंटीऑक्सीडेंट 2 बार। लेकिन जो लोग प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन के अंदर एक बायो प्रोटेक्टेंट ऑलरेडी है। इसलिए जो 30 साल की उम्र के अंदर 18 साल वाले हैं, वो प्रोटीन लेंगे तो उसको एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेने का। 40 के ऊपर वाले हैं तो उसको एक एंटीऑक्सीडेंट लेने का, अगर ये लेते हैं तो प्रोटीन पाउडर। टॉक्सीफ्लैश, मैंने क्या किया, 1000 लोगों को सोचा कि बुलाओ मैं और मेरे सामने बिठाओ। ये 1000 लोग वो हो गए जिन्होंने नई कार खरीदी है, और मैं इसको एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, कितने लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे? कितने हाथ ऊपर आएंगे? सभी। 0, एक भी हाथ ऊपर नहीं आएगा। हम गाड़ी की सर्विसिंग साल में 3 या 4 बार कराते हैं। जिस गाड़ी को अगर पैसा है तो दूसरी, तीसरी, चौथी भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी 120 साल चलने वाली, इसकी सर्विसिंग के बारे में कभी नहीं सोचा। गाड़ी की सर्विसिंग अगर नहीं भी कराते तो ब्रांडेड कार है, 4-5 साल वैसे भी कुछ नहीं होता उसको। फिर भी कराते इसलिए कि जब आप एक लंबे सफर पे निकलते हो तो गाड़ी आपको आधे रास्ते में धोखा न दे। आप भी एक लंबे सफर पे निकले हो, 120 साल की जर्नी में निकले हैं। हम कार की जर्नी 4 घंटा 6 घंटे की सफर के लिए निकलते हैं, उसके बारे में इतना सोचते हैं। तो ये 120 साल की सफर पे आप निकले तो सोचना चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन है वो निकलनी चाहिए। ईश्वर ने हमें दांत दिए हैं किस लिए? ताकि हम खाना चबा के खाएं। लेकिन हम खाना इतने नहीं चबाते हैं। आप सबको मालूम होगा हमारी आंतड़ी में भी दांत होते हैं, क्या है ना, दांत चोपटा दिख रहा है, चोपटा। ये चोपटा ऐसा ऐसा खाता है और ये आंतड़ी वाला चोपटा ऐसा ऐसा खाता है, मालूम है ना सबको। इसीलिए हम खाना बहुत बार चबाते नहीं है, ऐसे ही खाते, पता नहीं क्या क्या खा जाते, दिमाग तक लोगों का खा जाते हैं, तो बॉडी में टॉक्सिन बहुत जमा होता है। शादी में गए, 10 गुलाब जामुन खा लिया, घर पे लाते ही है 10, 1-1, 2-2 खाने का। क्यों भाई ऐसा? कुछ कारण है क्या? तो पता चला किसी ने जवाब दिया कि वो फ्री में मिलता है। बात वो नहीं है कि फ्री में मिलता है, बात ये है कि हम अपने जीवन में वो सारे कार्य करते हैं जिससे जाने अनजाने हमको नुकसान ही होना है। कम खाना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ही खा लेते हैं। कभी कभी क्या है, आपको मालूम भी आपको कम खाना है, पचता नहीं आपको, लेकिन टेस्ट के मारे खा लिए, फिर पछताते, अरे नहीं खाया होता तो अच्छा था। ये हर बार वही गलती करते हैं। सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है। एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। ये जब से मुझे मालूम पड़ा तब से मैं एक आदमी ढूंढ रहा हूँ जो मेरे बदली में एक्सरसाइज करे और मेरा स्वास्थ्य सुधरे। अभी तक नहीं मिला, आपको मिले तो भेज देना मेरे पास। तो
दांतों का काम हम हाथों से लेते हैं, चबाते नहीं है। मैंने किसी को भी चावल खाते हुए नहीं देखा है, निगलते हैं, चावल को निगलते हैं। और साउथ इंडियन की तो बात ही मत करो, उनकी तो कहानी अलग है। वो गोले बना बना कर दूर से ही मुंह में फेंकते हैं। हाथ और मुंह की मुलाकात ही शायद ही होती होगी, खाली झूठी नहीं होती है। आओ भाई बैठो, आप ही खा लो, खाली तो अच्छी है, मुलाकात ही नहीं है ना हाथ और मुंह की, ऐसा होता है। अब हमने भी रिसर्च किया कि भाई चावल को चबाते क्यों नहीं है, तो हमें पता चला कि कुकर में उसे पकाया जाता है, पकता है तो सीटी बजती है, या पचता है तो सीटी बजती है। तो इसको चबाने का नहीं। और फाइनली आखिरी को दांत नहीं होता है, फाइनली ये समझ के जाइए, नहीं तो आप बाहर जाके बोलना शुरू कर देंगे। ये दिखता है दांत जैसा, है नहीं। तो पेट की सफाई के लिए, यानी कि पेट की सफाई नहीं, हमारे शरीर के सराउंडिंग जो टॉक्सिन है उसको निकालने के लिए टॉक्सिक फ्लश लेना है। कब लेना है इसको? रात को सोने के 2 घंटे बाद एक गोली 1 महीना तक लेने का, 2 महीना नहीं लेने का, या 3 महीना नहीं लेने का। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने सोने के 2 घंटे बाद क्यों कहा, क्योंकि हम लोग की लाइफ स्टाइल अच्छी ऐसी है कि खाना खाते ही सो जाते हैं, इसीलिए 2 घंटे बाद तो अलार्म लगाने का, उठने का और लेने का। लेकिन जो लोग खाना खा के 2 घंटे बाद सोते हैं तो सोने के पहले भी ले सकते हैं। दोनों टाइप के किस्म के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए दोनों टाइप के लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट में मिलती है बहुत सारी पेट साफ करने की दवा, उसको रेचक कहते हैं। रेचक का काम क्या है? आपके सिस्टम में जो भी है बाहर फेंकना, उसके अंदर पोषक तत्व है उसको भी एब्जॉर्ब करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए उसको रेचक कहते हैं। अगर कोई आदमी ऐसा ले रहा है तो पता चलता है, उसको आते ही जब देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि चूरन खा के आ रहा है, चेहरे से ही पता चलेगा कि उसका चेहरा ही चूरन जैसा ही रहेगा। क्योंकि पोषक तत्व नहीं रहेगा तो चेहरे पे नूर नहीं दिखेगा, चेहरे पे चमक नहीं दिखेगी, उसके शरीर में स्वास्थ्य की झलक नहीं देख पाओगे, चूरन वाला। लेकिन ये ऐसा कोई चूरन नहीं है, ये लूज मोशन करने की दवा नहीं है, पेट साफ करने की दवा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का प्रोडक्ट नहीं है। ये आपके शरीर के कोने कोने से टॉक्सिन को बाहर फेंकने वाला प्रोडक्ट है। साल में 3 सर्विसिंग करनी है, 1 ही महीना खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। 1 महीना खाओ, 2 महीना इंटरवल, या 1 महीना खाओ, 3 महीना इंटरवल। अद्भुत है। जिंदगी में एक बार सर्विस करके देखिए, माइग्रेन तो इसी से ठीक होता हुआ हमने लोगों का देखा है। अब कंपल्सरी ग्रुप खत्म हो गया, जो हमने समझाया जीवन में उतारना है, फॉलो करना है। लेकिन एक मरीज आ गया मोटापे वाला, तो वो तो सब उसको लेना ही है उम्र के हिसाब से। समझो मान लो 35 साल का एक व्यक्ति आया, मोटा आदमी है, पतला होना है उसको। मोटापा यानी हाथी मेरे साथी, मोटापा है ना। वजन कितना होना चाहिए? आपकी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100 करो। समझो आपकी हाइट है 5 फीट, 150 सेंटीमीटर -100, 50 किलो आपका वजन होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो 180 सेंटीमीटर -100, 80 किलो होना चाहिए। उसके ऊपर जो भी है उसको ओवरवेट कहते हैं। लीन गार्ड जो है ये पेटेंटेड है, इसके अंदर का मॉलिक्यूल, इसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है। पोर्सलिन के ऊपर कंपनी ने पेटेंट ली है। वजन घटता है तो घटता ही है। अब 35 साल का आदमी पतला होना चाहता है तो क्या करने का? सुबह में नाश्ते के बाद, 35 साल है इसलिए CO2 लगेगा एक, तो सुबह नाश्ते के बाद एक CO2, एक लीन गार्ड लेना है, सुबह ले लिया। इसी तरह रात को सिर्फ लीन गार्ड लेना है उसको, और दोपहर को खाने के बदले में 25 ग्राम लीन गार्ड प्रोटीन पाउडर पीना है, मील रिप्लेसमेंट, ताकि खाना भले नहीं खाओ लेकिन आपके शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे इससे मिल जाते हैं आपको। और ध्यान क्या रखने का, 10-15 मिनट अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तली हुई चीज, शक्कर और डेयरी प्रोडक्ट कम खाने का। डेफिनेटली वजन घटता है तो घटता है, जो है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, लीन गार्ड कैप्सूल 2 बार। ओमेगा बायो प्लस, इसमें से हमें ओमेगा 3 मिलता है। ये लेने से हमें क्या मिलता है? EPA और DHA। हमारे ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है।
और EPA का काम है आर्टरी की इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करना। इसीलिए प्रोडक्ट हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के मरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेन संबंधित बीमारी, पैरालाइज, अल्जाइमर, नर्व संबंधित बीमारी, न्यूरालजिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी उसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन बच्चों की याददाश्त अच्छी नहीं है वो सारे बच्चे 10 साल की उम्र के बाद एक गोली खाने पे 1 साल में याददाश्त अच्छी होती है। BBC के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई थी इसके रिसर्च के ऊपर कि ओमेगा बायो प्लस से मेमोरी जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट, ग्लाइकाकैट। हम लोग इंडिया में डायबिटीज में नंबर 1 है। डायबिटीज का अगर कोई मरीज आता है तो उसको एज ग्रुप प्रोडक्ट फॉलो करना है प्लस ग्लाइकाकैट लेना है। कितना लेना है? सुबह नाश्ते के 1 घंटे पहले 1 गोली, दोपहर को खाने के 1 घंटे पहले 1 गोली, रात को खाने के 1 घंटे पहले 1 गोली। इसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? इसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल है सिल्विनॉल। आप इस नाम को लेकर समंदर में डुबकी मारिए, यानी कि गूगल में, तो वहां पर आपको इंडियन मेडिकल काउंसिल के रिसर्च पेपर मिलेंगे। कंपनी ने इस मॉलिक्यूल के ऊपर रिसर्च कर लिया, उसके बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल को कहा कि आप थोड़ा ट्रायल लेकर देखो। तो इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 239 केस हाथ में लिए और 239 को फायदा हुआ। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि ये इंडियन मेडिकल काउंसिल क्या है? इंडियन मेडिकल काउंसिल इंडिया की मेडिकल की सुप्रीम अथॉरिटी है, डॉक्टरों का दादाजी है, फाइनल अथॉरिटी जो मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देता है। उन्होंने ये रिपोर्ट वहाँ रखी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं filminol.com पे जाके। कंपनी का पेटेंटेड मॉलिक्यूल है। और दूसरे इम्पोर्टेंट, कंपनी के सभी प्रोडक्ट के अंदर बायोप्रीन है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल आप लेते हो जिस फायदे के लिए, उस मॉलिक्यूल को आपके सेल तक पहुंचाने में बायोप्रीन मदद करता है। और ये कंपनी की अपनी पेटेंट है, ये भी कंपनी की पेटेंट है, सब पेटेंट है। 40+ लेडीज के लिए ऑस्टियो स्ट्रॉन्ग है, खास करके ये लेडीजों के लिए डिजाइनिंग किया गया प्रोडक्ट है। इसका काम है हार्मोनल बैलेंस करना। 40 साल की उम्र के बाद स्त्री के अंदर परिवर्तन आता है। 40 के पहले स्त्री के शरीर का शेप ऐसा भी दिखता है, 40 के बाद ऐसा उल्टा भी होता है। सीधा ग्लास, उल्टा ग्लास कंपेयर कर सकते हैं। वजह है हार्मोनल चेंज, एस्ट्रोजन लेवल जो है कम होना शुरू होता है। बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन लेडीज के हेयर अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, बॉडी का शेप ढंग का रहता है हार्मोनल बैलेंस के कारण। लेकिन 40 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद हार्मोनल चेंज आता है। इसीलिए आज से 7-8 ईयर पहले एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चली थी, लेकिन उनकी साइड इफेक्ट की वजह से बंद हो गई। लेकिन ये नेचुरल हार्मोनल बैलेंस करने का प्रोडक्ट है, दुनिया में इस कंपनी ने पहली बार डेवलप किया है। इसका काम है एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करना। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, मेनोपॉज के सिम्टम शुरू होते हैं। उस वक्त क्या होता है? स्त्री के अंदर एक परिवर्तन आता है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, तो कभी पागलपन, कभी ठंडी लगना, कभी गर्मी लगना, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी मूड ऑन। तब आदमी कहता है तू पहले जैसी नहीं रही जब शादी करके लाया था, अब बदल गई। क्योंकि आदमी उसको समझ नहीं सकता है। ये परिवर्तन की वजह से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, यही वो वक्त है मैक्सिमम डिवोर्स होते हैं। इसलिए प्रोडक्ट आपको काले कोट वाले से भी बचाता है। ये हार्मोनल बैलेंस करेगा। 40 साल के बाद लेडीज को ये एक गोली खानी चाहिए रेगुलर, और मेनोपॉज के सिम्टम चल रहे तो एक गोली 2 बार खानी चाहिए। जब स्त्री 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है तो स्त्री के शरीर से ही बच्चे का जब निर्माण होता है तो हड्डी, मसल और हर चीज कहीं ना कहीं माइनस होती है, शरीर वीक होता है। इसीलिए आगे चल के एस्ट्रोजन लेवल गिरने की वजह से लेडीज के पेल्विक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है और बोन के अंदर छेद होने लगते हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि लेडीज के केस में गिरने से पेल्विक जॉइंट टूटता है, आदमी के केस में कम पाया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये पेल्विक स्ट्रक्चर इतना वीक हो जाता है कि पहले बोन टूट जाती है, फिर वो स्त्री गिर जाती है, लेकिन समझा ये जाता है कि गिर जाने से टूट गया, हकीकत में पहले ही टूट जाता है अक्सर।
लेकिन हम लोग कभी देखते नहीं है। बोन डेंसिटी एडी का एडी रख के चेक करते हैं। अरे एडी रख के चेक करना है तो 17 साल के लड़के का भी चेक करिए जो सेल्समैन है, कैल्शियम कम मिलेगा, जो लगातार खड़ा ही रहता है। एडी रख के जो मशीन से चेक होता है, ऐसा नहीं होता है। बोन डेंसिटी एरिया वाइज अलग से चेक करनी पड़ती है, वो पता चलता है डिजिटल एक्सरे से, तब जाके फाइनली पता चलता है बोन डेंसिटी कम है। R3 पावर, R3 पावर जो है ये जोड़ों के लिए स्पेशल डिजाइनिंग किया गया प्रोग्राम है। बहुत थोड़ा सा वक्त लेने वाला हूँ, इतने पेशेंस के साथ आपने सुना तो और थोड़ा सा सुनिए। जिंदगी में हमें हर मौके मिलते हैं, पिक्चर देखने के लिए हम पूरा टाइम देते हैं, 1 घंटा पहले जाते हैं। पिक्चर खत्म होने के बाद भी घर जल्दी नहीं जाते हैं, वही मस्ती में होटल में जाके खाना भी खाते हैं, फिर आराम से घर जाते हैं। तो आज भी वही मस्ती रखो ना, होटल में जाके खाना खाइए, घर पे मत जाइए। ऐसा हम नहीं करते, प्रॉब्लम ये है। कुदरत ने बनाई ऐसी सिस्टम है, मन नहीं लगता है हेल्थ के मामले में। R3 पावर ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के लिए है। एडी में हड्डी बढ़ती है, कैल्शियम स्पर कहते हैं, कोई क्योर नहीं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं या पेन किलर। थोड़ा ऊपर जाएंगे, घुटने में गादी घिसती है, वाजपेयी जी आज भी परेशान है। हिप वॉल में प्रॉब्लम, उसको कहते हैं एविस्कुलर नेक्रोसिस, या हिप में भी गादी घिसता है, कोई क्योर नहीं है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व कंप्रेशन, क्लिपिंग, नो क्योर। सर्वाइकल नहीं होता है। फ्रोजन शोल्डर बड़ा प्रॉब्लम, तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है, पैसा देना अच्छा ही नहीं लगता है किसी को भी। संधिवात, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी बीमारी हड्डियों की होती है। हड्डी की सारी बीमारी के लिए R3 पावर है वेरी इंपॉर्टेंट। कर्कुमिन C3 ये हल्दी में से निकलता है। हल्दी की खोज आज से हजारों साल पहले आर्यन संस्कृति की प्रजा ने की थी, जो सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। सूर्य का कलर गोल्डन है, अग्नि का कलर गोल्डन है और हल्दी का कलर गोल्डन है। हमारी संस्कृति में हर जनरली हर चीज में, कुकिंग में हम लोग हल्दी का यूज करते हैं। इसके अलावा जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, मोच आए तो हल्दी, नमक और राई का तेल गर्म करके लगाने से मोच का पेन जाता है। शादी में हल्दी हर कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं, लेकिन हल्दी में ऐसा क्या है जिससे इतना फायदा होता है, आज तक किसी ने सोचा नहीं। क्योंकि आयुर्वेद के सारे जो बेचने वाले लोग ग्रंथों में से फॉर्मूला उठाते हैं, मिक्सिंग, चर्निंग, ब्लेंडिंग, ट्विस्टिंग करके बेच कर सिर्फ पैसा बनाते हैं। रिसर्च कोई नहीं करता है, रिसर्च इस कंपनी ने की है। हल्दी में से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है, एंटी कैंसरस है। कैंसर वाले को 2 गोली 3 बार देंगे, 100 में से 90 मरीज ठीक हो जाएंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ये पेशेंट मेरे पास आया था, 37 ईयर का आदमी, 2 बार केमोथेरेपी ले चुका था। इसने मुझे एक ही बात कही कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ध्यान दो, इसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे जीना है। और मैंने उसको कहा अगर तुझे जीना है, यमराजा के सामने तू खड़ा है, मैं तेरे साथ गलत बात नहीं करूँगा। ये कैंसर लंग्स में, इसको मेटास्टेटिस कैंसर कहते हैं। पब्लिक भाषा में इसकी समझाऊं बात तो इसको सीरियल ब्लास्ट कहेंगे। एक ब्लास्ट यहाँ हुआ तो दूसरा बम ब्लास्ट यहाँ होगा, उसको कहते हैं मेटास्टेटिस। 2 केमो ली थी ऑलरेडी, हमने उसको कहा केमो बंद करो, ये प्रोडक्ट शुरू किया। ये लंग्स का कैंसर है, पहला रिपोर्ट है, 1.5 महीने बाद दूसरा रिपोर्ट है। ये ठीक हो गया, लेकिन नया डेवलप हुआ। अगर ये दवाई नहीं मिलती तो ये रहता था, नया भी रहता था। 1.5 महीने बाद, ये रिपोर्ट के 1.5 महीने बाद नेक्स्ट। अब पहले रिपोर्ट से ये 1.5 महीने बाद वाला, और पहले रिपोर्ट से 1.5 महीने बाद वाला, पहले रिपोर्ट से 3-3.5 महीने बाद वाला क्योर, 100% क्योर। टाटा की रिपोर्ट है ये, इधर उधर की नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखता है टाटा, न्यू फाइंडिंग सस्पिशियस, यानी कि एक छोटा सा पेज फाइंड आउट हुआ, वो डाउटफुल है क्या है, उसकी चेकिंग की गई तो पता चला कि वो एक इन्फेक्शन बचा। 100% क्योर पेशेंट। ये टाटा का फाइल नंबर है CH3381। टाटा से जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इसको केस फाइल निकलवा कर। यानी कि कर्कुमिन C3 एंटी कैंसरस है। कैंसर के मरीज को 2 गोली 3 बार देनी है और एज ग्रुप प्रोडक्ट देना है, उसको टॉक्सिक फ्लश नहीं देना है, वैसे ही बहुत टॉक्सिन है बॉडी में। तो कैंसर, HIV, TB और एड्स, उसको 2 कर्कुमिन 3 बार देना है और एज ग्रुप प्रोडक्ट देना है, टॉक्सिक फ्लश नहीं देना है।
इसके अलावा हल्दी यानी कर्कुमी सीड फ्री कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसरस है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। अगर कहीं गिर जाने से मसल टेयर होता है, चोट लगती है, सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये ठीक करेगा। एंटीवायरल है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। एंटीबैक्टीरियल है, कुछ लोगों को पेट में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने की वजह से लगातार गैस जनरेट होता है स्टमक में बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन। एलोपैथ की दवा खाने से वो टेम्पररी बैठ जाता है, फिर हो जाता है। कर्कुमिन खाइए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरप्राइज की बात, यहाँ बैठे हुए हर इंसान के शरीर में, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कैंसर सेल्स मौजूद है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है डेवलप होने का। ये अलग कहानी है। इसीलिए हमारे और आपके जैसे अच्छे आदमी भी अगर हफ्ते में 2 या 3 कर्कुमिन खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आगे चल के कोई भी एबनॉर्मल सेल्स नहीं रहेगा। कभी कभी खा सकते हैं। मामला सिर्फ आपके राइट पॉकेट का है। और ये कंपनी शराब पीने वाले को बड़ी इज्जत की नज़र से देखती है, इसलिए दुनिया की पहली कंपनी है जिन्होंने शराब पीने वाले के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया। इसीलिए बोतल पे 2 प्याले दिए हैं। पीने वाला आदमी कभी अकेला नहीं पीता है, और पीने वाले की कोशिश ये रहती है उसके साथ बैठा हुआ उससे ज़्यादा पिए। ये कोशिश रहती है, वो हमेशा सामने वाले को ज़्यादा पिलाना चाहता है। कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उसे हर महफिल में घूमते देखा है कि नहीं? अब शराब पीने वाले को आप ये समझाइए कि शराब पीने के 2 नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि शराब पीने से आपका लिवर खराब होगा, हेल्थ खराब होगी, शरीर को नुकसान होगा। और दूसरा, दिमाग बहक जाने से हस्बैंड वाइफ के झगड़े होंगे, दोस्त के झगड़े होंगे, बिजनेस में रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। ये समझाने के बावजूद लोग शराब नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए ये प्रोडक्ट इस किस्म के नुकसान से बचाता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 गोली और शराब पीने के 1 घंटे पहले 1 गोली। लेकिन सपोज भूल गए और शराब पीते पीते याद आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डब्बी खोलो, 1 गोली मुंह में डालो, ढक्कन खोलो, 1 घूंट लगाओ। नीट डाइल्यूट नहीं करने का, चलेगा, ले सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर, स्लगिश लिवर और लिवर संबंधित सभी बीमारियों में ये काम आता है। देखिए, शराब पीने के बाद हेडेक, नोशिया, इरिटेशन, थकान ये जो होता है दूसरे दिन, वो सब नहीं होगा। बहुत फायदा है शराब पीने वाले के लिए। शराब पीने की परमिशन है, यही तो परमिट है शराब पीने की। नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने 12 प्रोडक्ट के बारे में देख लिया। अभी ये 12 प्रोडक्ट में से कई प्रोडक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे राइट साइड के पॉकेट को जो दर्द होता है, उस दर्द की भी दवा मैं अभी बताने जा रहा हूँ। उस दर्द की भी दवा, और मैं सिर्फ 6 मिनट लूंगा आपके, 6 मिनट, सिर्फ 6 मिनट। चलिए नेक्स्ट। देखिए, इसमें 3 किस्म से इस कंपनी में आप आके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कंपनी आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देती है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देती है। आप प्रोडक्ट खाइए, आगे चल के डिस्काउंट में मिलेगा, पहले एमआरपी पे लेना है। आपके खाने से आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, और आपका स्वास्थ्य सुधरेगा तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, जो भी होगा पड़ोसी को होगा। और आप चाहते हो पड़ोसी को ना हो, तो आपके पॉकेट का राइट साइड का दर्द ठीक हो जाएगा। आप चाहते कि आपको पड़ोसी को भी ना हो, तो आपका पॉकेट का दर्द ठीक होगा, आपको 2 पैसे आने शुरू हो गए। जिंदगी में अच्छा काम कर कर कुछ पाना अच्छी बात है। आप लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग की किताब पढ़ी है कि नहीं? यस और नो? पढ़ी है? क्या वो पॉजिटिव थिंकिंग की किताब पढ़ी है ना? उस किताब का एक ही मकसद है कि इंसान ने पॉजिटिव सोचना है। ये सही बात है, लेकिन मेरी एक खोज अलग है। आप कितना भी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव जीवन में नहीं होता है। यानी कि जीवन में कामयाबी आपके सोचने से नहीं होती है। अगर आपको वाकई जीवन में कामयाब होना है तो उसकी बड़ी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। जिंदगी में कार्य ऐसे करो कि लोग आपके बारे में सोचे आप अच्छे हो। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे बहुत नॉलेज है, इसीलिए मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, आप सोचोगे मैं अच्छा आदमी हूँ तो मैं और अच्छा बनते जाऊँगा। लोग आप जैसा बनना चाहते हो, वैसी सोच आपके प्रति लोगों के अंदर उत्पन्न करो, तो वो ही होगा जो आप चाहते हो। ये फॉर्मूला बहुत छोटा है, इसके ऊपर मैं 1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन अभी तो नहीं बोलूँगा।
आप इसको रटो। चलिए, आप 2800 का प्रोडक्ट लेकर कंपनी में हमारे साथ काम कर सकते हैं। 5000 MRP का प्रोडक्ट लेकर हमारे साथ काम कर सकते हैं। 9000 का प्रोडक्ट लेकर हमारे साथ काम कर सकते हैं। अब जब आप 2800 का प्रोडक्ट लेकर काम शुरू करते हैं तो आपको 100 रुपया स्पॉन्सर्स कमीशन मिलता है, 300 रुपया बाइनरी मिलता है। जब 5000 का प्रोडक्ट लेकर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 150 रुपया स्पॉन्सर मिलता है, 600 रुपया बाइनरी मिलती है। और 9000 का प्रोडक्ट लेकर जुड़ते हैं तो आपको 300 रुपया स्पॉन्सर और 1100 रुपया बाइनरी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 2800 वाला 2800 को ही जोड़े, 5 वाला 5 को जोड़े, 9 वाला 9 को जोड़े, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपकी मर्जी थी, आप 2800 के प्रोडक्ट से आए, लेकिन आपके दोस्त की मर्जी है कि वो 5000 का प्रोडक्ट खरीदे। तो फिर कैलकुलेशन के लिए कंपनी ने क्या किया है, 300 के लिए एक जीरो निकाला 30 पॉइंट, 600 में से एक जीरो निकाला 60 पॉइंट, और एक 1100 में से एक जीरो निकाला 110 पॉइंट। कंपनी ने सुविधा बनाई। नहीं, अब देखिए कहानी ये होगी, आप 5000 से जुड़ गए यानी कि 60 पॉइंट। यहाँ आपका एक दोस्त 9000 से जुड़ा 110 पॉइंट, यहाँ एक 60 पॉइंट से जुड़ा, ऐसे अलग अलग जुड़ेंगे। हुआ क्या कहानी, यहाँ 460 पॉइंट, यहाँ 490 पॉइंट हुए। मैचिंग कितने हुए, 460 पॉइंट। एक जीरो निकाला था, एक जीरो पे लगा दिया। एक जीरो निकाला था ना, 4600 कंपनी ने दिया, 30 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड कर दिया आगे के लिए। हाँ, इसकी खासियत है 1:1 रेशियो में बाइनरी मिलती है, एक और टेल नहीं लगाना पड़ता है। 1:1 रेशियो में बाइनरी मिलती है। लेफ्ट राइट कंपलसरी नहीं है, रिन्यूअल नहीं है, इनर स्पेल नहीं कर सकते, एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में ही आप लोगों को डाल सकते हैं। टाइम बाउंड अवॉर्ड रिवॉर्ड है। जुड़ने के बाद 20 दिन के अंदर अगर 25 पैर करते हैं तो आपको घड़ी मिलती है ब्रांडेड। उसके बाद और 100 पैर करते हैं जुड़ने के बाद 60 दिन के अंदर, तो आपको क्या मिलता है, ब्रांडेड लैपटॉप मिलता है। और नई और 200 जोड़ी करते हैं तो आपको मिलता है 80,000 रुपये का सोना। ऐसा ये मिलता है आपको। लेकिन अगर ये टाइम पे नहीं ले पाए तो लाइफ टाइम, जब भी आप 900 पैर कर लेंगे, ये 900 पैर 5000 वाली काउंट की है, इसलिए 5000 पैर के लिए 60 पॉइंट है ना, तो आपके लेफ्ट साइड और आपके राइट साइड 54,000 पॉइंट वैल्यू हो गया, तो 900 पैर हो जाती है पॉइंट वैल्यू। जैसे हमने पहले पॉइंट वैल्यू के हिसाब से नहीं बांटे थे, तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और 2200 पैर की तो ये मिलेगा, नेक्स्ट और 5500 पैर की तो ये मिलेगा, यानी कि करीब करीब 20 लाख रुपए का प्रोडक्ट नो टाइम लिमिट आप ले सकते हैं। जितने स्पीड में काम करोगे उतने स्पीड में तीनों चीज आपके घर पे आ जाएगी। नेक्स्ट, इतनी सारी इनकम देती है। नेक्स्ट, कंपनी का एक साथ 2 प्लान चलता है। एक का नाम है बाइनरी, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। आप लोगों को जोड़ सकते हैं अपने पहचान वाले को, आपके रेफरेंस से वो इधर आएंगे या इधर आएंगे। अंदर आप नहीं डाल सकते, वो इधर रखेगा। ये इनकम लेने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, रिन्यूअल नहीं है, लेफ्ट राइट कंपलसरी नहीं है, मंथली परचेसिंग कंपलसरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वाली इनकम लेने के लिए कंपनी ने क्या किया है, 1600 रुपये की परचेसिंग करनी जरूरी है। जितने लोग को आप लाए थे आपके फ्रंट लाइन में आ गए, वो लाएंगे उसके नीचे आएंगे, वो लाएंगे उसके नीचे आएंगे। नेक्स्ट, वो समझाना पड़ेगा पॉइंट के लिए। कंपनी ने क्या किया है, 4 रुपया इज इक्वल टू 1 SV। 4 रुपया इज इक्वल टू 1 SV, यानी 400 SV का मतलब 1600 रुपया होता है। यानी कि आप हर महीने 400 SV की परचेसिंग करते हो। कंपनी क्या करती है कि आपके इनकम में से मिनिमम 10% और मैक्सिमम 1600 रुपया काटती है, ताकि जो लोग काम करने के वक्त भूल जाते हैं प्रोडक्ट खरीदना, तो आपकी इनकम नहीं जानी चाहिए। इसलिए कंपनी ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम रखी है कि मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 1600, उससे ज़्यादा नहीं काटेगी। आपको कितनी भी बड़ी रकम इस कंपनी से लेने के लिए
सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये का ही परचेसिंग करना रहता है। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आपको लगेगा नहीं, कोई शर्त नहीं है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कोई शर्त नहीं है। आप जिनको लाए थे, हाँ बाद में क्या है कि 400 एसपी को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो कंपनी ने क्या रखा है सिस्टम, 100 रुपये के 25 एसपी, तो 100 रुपये का 40 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो जब आप 1600 का माल खरीदते हैं तो 640 बिजनेस वॉल्यूम उसको माना जाता है। आप जिसको लाए थे वो आपके फर्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन। वो जिसको लाएंगे वो सेकंड जनरेशन में आता है, वो जिसको लाएंगे थर्ड जनरेशन में आता है। मानो कि आप 6 को लाए, वो लोग भी 6 को लाए, वो लोग भी 6 को लाए, तो यहाँ 6 लोग हैं, यहाँ 36 है, यहाँ 216 है। आपको आपकी खरीदी पे 20% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, यानी कि आपको मिलता है 128 रुपया। आपके नीचे 6 लोग हैं, उनको भी 128 तो मिलेगा, लेकिन उसको लाए थे आप तो आपको पर हेड 128 रुपया मिलता है। तो कितना मिलेगा, 128 इंटू 6, आपको 768 रुपीज मिलेगा। फिर यहाँ पे 36 लोग हैं, यहाँ से 10% बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है, तो 36 इंटू 64 रुपीज मिलेगा आपको, यानी कि 2304 रुपया मिलेगा। यहाँ 216 लोग हैं, यहाँ अगेन 10% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तो 216 इंटू 10, 216 इंटू आपको मिलेगा 13,824। अगर 6 के मल्टीप्लीकेशन में 3 लेवल पे आप गए, आप 6 को लाए, वो 6 को लाए और वो लोग भी 6 को लाए, इतने छोटे स्ट्रक्चर में हर आदमी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अगर इस प्रोडक्ट को यूज करता है, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसे यूज करने ही चाहिए, तो आपकी इनकम 17,000 रुपया महीने होती है। इतने छोटे से स्ट्रक्चर में 17,000 पर मंथ आएगा। आपको सिर्फ 1600 की परचेसिंग खुद के स्वास्थ्य के लिए करनी है। अब होगा क्या, चौथे लेवल की अगर इनकम लेनी है आपको, तो एक छोटी सी सिस्टम है। जब आपका और आपके ग्रुप का टोटल बिजनेस टर्नओवर 1,60,000 रुपए का हो जाता है, तो आपको कंपनी चौथे लेवल की भी इनकम देती है। चौथे लेवल से आपको 6% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, चौथे लेवल से, यानी कि 216 लोग भी 6 को लाए, तो यहाँ पे कितना होता है, 1296 लोग होते हैं, 6% बिजनेस वॉल्यूम, आपकी इनकम है 66,790। 66,790 कब मिलता है, आपके और आपके ग्रुप का टर्नओवर मिलके 1,60,000 हुआ, तो चौथे लेवल की इनकम मिलती है, तब आप डायरेक्टर कहलाते हो कंपनी में। नेक्स्ट, आपके नीचे 2 लोग खुद का और खुद के ग्रुप का मिला के बिजनेस वॉल्यूम 1,60,000 का कर लेते हैं, तो आपके नीचे 2 डायरेक्टर होते, तब आप जॉइंट डायरेक्टर कहलाते हो। उस वक्त 3% बिजनेस वॉल्यूम 5वें लेवल से आता है। उस वक्त 5वें लेवल में देखिए कितने लोग हैं, 7,776 लोग हैं, 3% बिजनेस वॉल्यूम, इनकम हो रही है आपकी 2,16,000 रुपया। ऊपर से 3% रॉयल्टी मिल रही है कंपनी के टर्नओवर में से। 6 के मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ आप 5 लेवल तक गए, 5 लेवल। नेक्स्ट, आपके नीचे और एक डायरेक्टर हो जाता है, 3 लोग डायरेक्टर होते, तो आप बनते हो सिल्वर डायरेक्टर। उस वक्त आपको 4% बिजनेस वॉल्यूम 6 लेवल से आता है। उस वक्त 1 से 6 लेवल तक की सभी इनकम आपको मिलेगी हर महीने। देखिए कितनी इनकम हो रही है, 14 लाख रुपया इनकम हो रही है। एक रॉयल्टी मिल रही थी, एक रॉयल्टी अब और मिलेगी, ये सब तो मिलेगा, ऊपर से ये इनकम अलग है, इसका कैलकुलेशन यहाँ नहीं बताया गया है। नेक्स्ट, एक और आपके नीचे डायरेक्टर हो जाता है, तो आप गोल्ड डायरेक्टर कहलाते हो। उस वक्त 4% बिजनेस वॉल्यूम 7th लेवल से आता है। अब 7th लेवल पे आने पे देखिए इनकम है 85 लाख 76,844 रुपीज इनकम होती है। 2 रॉयल्टी और बढ़ जाती है आपकी। नेक्स्ट, अब 2 लोग और डायरेक्टर बने, तब आप रूबी डायरेक्टर कहलाते हो। अब आपको 2% बिजनेस वॉल्यूम 8वें लेवल से मिलता है।
यानी कि अब 8 लेवल की इनकम लेने के लिए आप क्वालिफाइड कहलाते हो। उस वक्त इनकम है 3 करोड़ रुपया। मुझे सिर्फ यही दिखता है, आपको क्या दिखता है मुझे नहीं मालूम, और मुझे ये दिखता है, ये मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं ताकि मुझे ये मिलेगा। आप समझे मेरी बात को? इसके पहले मैंने एक सेंटेंस कहा था, आप ये सोचेंगे मेरे लिए कि मुझे 3 करोड़ मिलने वाला है तो मिलेगा, मैं आपके लिए सोचूंगा, अब मेरे लिए सोचो। सोच दूसरे के लिए करो, आपकी सोच बदल जाएगी और इतनी रॉयल्टी मिलेगी। सिर्फ 6 के मल्टीप्लिकेशन में 8 लेवल जाते हो तो 3 करोड़ की इनकम होती है, और इस लेवल को अचीव करना वाकई में इम्पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ही नहीं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि काम करेंगे तो काम करेंगे। नेक्स्ट वो भी देखो क्या है, 8 लेवल तक में जितने लोग 1600 की परचेसिंग करेंगे ही, कोई नहीं कर रहा तो कोई ज्यादा भी तो कर रहा है ना। चलिए 2 लोग और डायरेक्टर हो जाते हैं, यानी कि आपके नीचे 8 लोग, तो आपको 3% बिजनेस वॉल्यूम 9th लेवल से मिलता है और आपको 6 प्रकार की रॉयल्टी मिलती है, सभी रॉयल्टी मिलेगी। नेक्स्ट 2 लोग और डायरेक्टर हो जाते हैं तो आप डायमंड डायरेक्टर कहलाते हो। 3% बिजनेस वॉल्यूम 10वें लेवल से आता है और आपको 19% रॉयल्टी मिलती है कंपनी के टर्नओवर से। नेक्स्ट उसी 10 में से 3 लोग डायमंड डायरेक्टर बनते हैं, यानी कि जिसके नीचे 10-10 लोग डायरेक्टर हैं, तो आप चेयरमैन कहलाते हो। उस वक्त 4% रॉयल्टी और मिलती है, 23% रॉयल्टी होती है। इस महीने में इस लेवल को मैं अचीव कर रहा हूँ, पॉसिबल। आखिरी लेवल को कंपनी में आज तक ये लेवल किसी ने अचीव नहीं किया है, और शायद नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट कार अचीवर भी मैं रहूंगा। फर्स्ट फास्टेस्ट डायमंड डायरेक्टर हूँ। 7 वीक में मैंने इस लेवल को अचीव किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, इसके लिए मैंने काम किया है। वो काम ये जो मैं कर रहा हूँ ये काम है। यानी कि आपने इसका ज्ञान लेकर अपने दोस्तों को बाकायदा सिस्टमेटिक बताना है। एक बताने के लिए हमने एक बुक डेवलप की है जो अभी लॉन्च होने वाली है। 17 तारीख को 2 बुक लॉन्च होने वाली है। उस बुक को लेकर आप जस्ट प्रेजेंटेशन बताइए कि हम नंबर 1 है। बीमारियों के फोटो रहेंगे इधर, किसमें? डायबिटीज में, हाई बीपी में, कैंसर में, सब में नंबर 1 है। 1980 में अमेरिका नंबर 1 था। पार्लियामेंट में बहस हुई। ग्राफिक है, आप देखते जाओ, बोलते जाओ, देखते जाओ, बोलते जाओ। बाकायदा सिस्टमेटिक। अगर आधा घंटा किसको आप समझाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उसको ये ज्ञान मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लगातार ले रहे हो खुद तो आपका स्वास्थ्य डेफिनेटली अच्छा रहेगा, और आपके अच्छे स्वास्थ्य को देखते हुए लोग चाहेंगे कि उसको भी खाना है, इतना ही काम करना है। बचपन से लेकर हम मार्केटिंग करते ही हैं। अब हम अपने मोबाइल की काफ़ी तारीफ करते हैं, ये बहुत अच्छा है, तो सामने वाले का हो सकता है कि आपसे अच्छा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको लगता है आपका फ़ोन अच्छा है। ऐसा भी होता है। तो मैंने बचपन से लेके इतनी चीज लोगों को, ये चॉकलेट खा लो, ये गोली खा लो, ये पतंग अच्छा है, ये मांझा अच्छा है, ये कुछ अच्छा, इतना किया है मैंने कि मेरे खाते में तो कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए था जब मैं 20 साल का हो गया तो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। मार्केटिंग मैंने की थी। तो हम लोग कहते हैं ना, ये होटल में खाना खा लो, वो होटल में खाना खा लो, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? हमें तो कुछ नहीं मिलता है ना। जिस दिन से ये ज्ञान हो गया हमने बोलना छोड़ दिया। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कौन सा मोबाइल अच्छा है, जिस फोन से बात होती है वही फोन अच्छा है, जिस फोन से आपका काम होता है वही अच्छा है, कौन सा जूता अच्छा है हमें नहीं मालूम। हम तो कहते हैं दवा अच्छी है, बस सिंपल। क्योंकि हमने 12 प्रोडक्ट है बोलने के लिए, 12 प्रोडक्ट है, हजारों टेस्टिमोनियल है बोलने के लिए, तो क्यों ना हम वही बात करें कहीं भी इकट्ठा होंगे तो किसी के साथ। सिंपल सी कहानी है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए इस अभियान में जुड़ते हैं तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन आप अगर अपने दोस्तों के स्वास्थ्य के लिए इस अभियान में उनको जोड़ते हैं तो आप कामयाबी की एक मंजिल हासिल कर सकते हैं। और हम हमेशा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली कार्य अच्छा होना चाहिए ताकि आपके सिर पे कोई कलंक ना लगे। ऐसा काम चुनना चाहिए। ऐसा ये वाइट कॉलर जॉब है, कभी भी आपको सर झुकाने की नौबत नहीं आएगी, सर उठा के चलना पड़ेगा और लोग आपको सैल्यूट मारेंगे, क्योंकि जो पेशेंट कैंसर से ठीक हुआ वो आपके बारे में क्या सोचेगा ये आप नहीं सोच सकते उसकी परिस्थिति को। जिनका घुटना ठीक नहीं था, अब 4 माला चल रहा है, वही सोच सकता है क्या होगा। ये कहानी मैंने बताई है। ये पेशेंट था बम्बई का, लेकिन कल हम लोग अहमदाबाद में थे, ये परेश भाई भी वहाँ थे। एक ओल्ड लेडी आई थी,
जो खड़ी नहीं रह सकती थी, चल नहीं रह सकती थी, लंग्स कैंसर था, वो खुद बोल सकती है, हमने उसकी रिकॉर्डिंग की है। ऐसे 3 या 4 ऐसे लोग वहाँ थे जिन्होंने अपना टेस्टिमोनियल दिया अद्भुत मेडिकल रिपोर्ट के साथ। एविडेंस मेडिकल रिपोर्ट को मानता है। बोलने की भाषा के लिए तो पैसा देकर भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरह रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, आप शुरू करिए और लोगों को बताइए। थैंक यू।